राधे राधे। समर्पण जीवन का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। समर्पण का अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और लगन से जुड़ जाना। जब हम किसी काम को समर्पित होकर करते हैं तो हम उसमें पूरी मेहनत और ध्यान लगाते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपनी इच्छाओं, कमजोरी और अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ खुद को उस उद्देश्य के हवाले कर देना ही समर्पण होता है। यह कोई गुलामी नहीं, बल्कि ये गहरी स्वतंत्रता और शक्ति की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति किसी एक लक्ष्य या आदर्श के लिए तन मन न्यौछावर कर देता है, बदले में कुछ नहीं चाहता और जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाता है। समर्पण के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता है। जब हम किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। यह हमें न केवल लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी निखारता है। भक्ति में समर्पण। जब हम गुरु व ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं तथा गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ भक्त सब कुछ गुरु व भगवान पर छोड़ देता है। कार्य में समर्पण। जब किसी लक्ष्य या नौकरी को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता करते हैं, जैसे अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण करना होता है। समर्पण के मुख्य रूप। किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण, जैसे पढ़ाई, सेवा, कला, साधना, परिवार और समाज के प्रति अपने समय, ऊर्जा, क्षमता को पूरे मन से लगाना। दूसरा है किसी सिद्धांत के प्रति समर्पण। इसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, कर्तव्य, नैतिकता और ईमानदारी से पूर्ण समर्पण होना। तीसरा है आध्यात्मिक समर्पण। भगवान, गुरु, ध्यान व साधना में पूर्ण समर्पण करना। यह मन को हल्का और हृदय को शांत करता है। चौथा है भावनात्मक समर्पण। इसमें प्रेम, दोस्ती, परिवार व रिश्तों में पूर्ण विश्वास व सच्चाई का होना होता है। समर्पण की विशेषताएं। अहंकार का त्याग। व्यक्ति मैं बोलने की जगह हम का प्रयोग करता है और कर्तव्य को ही मुख्य मानता है। दूसरा, पूरी निष्ठा। मन, वाणी और कर्म तीनों एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। तीसरा है अनुभव। समर्पण में संघर्ष कम और शांति अधिक मिलती है। चौथा, विश्वास। इससे परिणाम को लेकर बड़ी चिंता नहीं होती, बस व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ काम करूँगा। यह भावना का उदय होना, जागृत होना ही होता है। समर्पण क्यों आवश्यक है? यह मन को हल्का करता है, भ्रम और अस्थिरता को खत्म करता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतरता आती है, रिश्तों में प्रेम व सहजता बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनता है। किसी भी महान व्यक्ति, राधा की भक्ति, मीरा का प्रेम, विवेकानंद की निष्ठा, अर्जुन का श्री कृष्ण पर भरोसा, इन सब की सफलता का मूल समर्पण ही था। समर्पण कैसे विकसित करें? पहला है लक्ष्य स्पष्ट रखें। दूसरा, लगातार प्रयास करें। तीसरा है आत्म अनुशासन बढ़ाएं। चौथा है विश्वास बढ़ाएं और पांचवा है धैर्य रखें। कि किसी चीज़ को इतनी गंभीरता से लें और ईमानदारी से लेना कि आप उसके लिए अपना समय, ऊर्जा, प्रयास देने को तैयार होते हैं, तो यही समर्पण कहलाता है। राधे राधे।